नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में अब 2 दिन का समय बाकी है। चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। सियासी दलों के दिग्गज नेताओं ने चुनाव प्रचार के लिए गुजरात में डेरा डाला हुआ है। गुजरात चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार 29 नवंबर को थम जाएगा। ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौराष्ट्र में 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में धुआंधार प्रचार करेंगे। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से अकेले सौराष्ट्र कच्छ में 54 सीटें आती हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को दरअसल इस सीट पर नुकसान उठाना पड़ा था। आपको बताएं कि बीजेपी के खाते में सिर्फ 23 सीटें आई थी। वहीं दिल्ली पुलिस श्रद्धा हत्या मामले की जांच कर रही है। जांच में पुलिस को कई ऐसी बातें पता चली हैं जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वसई की मणिकपुर पुलिस ने श्रद्धा के मिसिंग केस की जांच में लापरवाही बरती। क्या मिसिंग मामले की जांच के दौरान बेसिक एसओपीज का पालन नहीं किया गया था। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि श्रद्धा की मिसिंग कंप्लेंट माणिकपुर पुलिस को 12 अक्टूबर को मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने उसके तलाश के लिए श्रद्धा के लिव इन पार्टनर आफ्ताब पूनावाला से 20 अक्टूबर को संपर्क किया और उसे उसका बयान दर्ज करवाने के लिए 23 अक्टूबर को बसई पुलिस थाने बुलाया। सूत्रों का दावा है कि बसई पुलिस की ऐसी फोन कॉल के बाद आफ्ताब एकदम सतर्क मोड पर आ गया और उसने सबूतों को मिटाना शुरू कर दिया। जब वो दिल्ली से वसई गया था तब उसने 20 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच में श्रद्धा का मोबाइल भायंदर की खाड़ी में फेंक दिया ताकि इसे कोई ढूंढ ही ना पाए। कि श्रद्धा मर्डर मिस्ट्री जो है अब जिस तरीके से लगातार जो एक के बाद एक कई कड़ियां जो इसमें खुलती हुई दिखाई पड़ रही हैं, ये साफ तौर पर बयां करता है कि आफ्ताब कहीं ना कहीं कई ऐसे अहम सवालों के जवाब है जिन्हें छुपाने की लगातार कोशिश कर रहा है। हालांकि आपको बताएं कि आज भी पॉलीग्राफी टेस्ट जो है आफ्ताब का किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से अगर आखिरी जो बीते दिनों में जो पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया था उसमें साफ तौर पर पुलिस ने ये अनुमान जताया है कि आफ्ताब लगातार सवालों से बचने की कोशिश कर रहा है। किस तरीके से पुलिस को घुमाया जाए, ये पूरी कोशिश आफ्ताब की ओर से की जा रही है। लेकिन अब साफ तौर पर ये लगभग साफ हो गया है कि आज भी पॉलीग्राफ टेस्ट आफ्ताब का कराया जाएगा, ताकि जो सवाल हैं, जो अनसुलझे सवाल हैं, जिनका लगातार पुलिस जो है जवाब ढूंढने में लगी हुई है, उन सवालों के जवाब आफ्ताब से लिए जा सकें। इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ पूर्व एसीपी वेद भूषण जी हमारे साथ जुड़ गए। सर, स्वागत करना चाहूंगी मैं एफएम न्यूज पर। जी, और सर सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कई दिनों का जो दौर है वो बीत चुका है, आफ्ताब से जो सवाल पूछे जा रहे हैं सर, वो लगातार उसमें जवाब देने में ढिलाई कर रहा है और अब एक बार फिर से आज पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। क्या लगता है कि ये पॉलीग्राफ टेस्ट में ही आफ्ताब सबूतों को कबूल करेगा, खुलासा करेगा, या फिर नार्को टेस्ट की बारी आएगी और उसमें कुछ सच निकल कर सामने आएगा? देखिए, पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट दोनों अलग अलग टेस्ट हैं। हाँ। पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है वो सचेतन अवस्था में, पूर्ण तरह से आदमी का दिमाग उसके कंट्रोल में होता है, उस स्थिति में उससे सवाल किए जाते हैं। परंतु नार्को एनालिसिस टेस्ट में उसका ब्रेन से कंट्रोल हट चुका होता है, तब वही सवाल उससे पूछे जाते हैं जो पॉलीग्राफ टेस्ट में पूछे जाएंगे। तब ये कंपेयर कर कहा जाएगा, तुलना की जाएगी कि क्या जब अचेतन अवस्था में था क्या तब जवाब थे, और अचेतन अवस्था में क्या, दोनों स्थितियों को कंपेयर करके तब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को एक तरह से लीड मिलेगी उसे कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए, किस दिशा में ये चेतन अवस्था में क्या बोल रहा है और अचेतन अवस्था में उसका क्या है। क्योंकि माना जाता है कि अचेतन अवस्था में उसका कंट्रोल बिल्कुल बॉडी से हट चुका होता है, केवल एक सुप्त माइंड है, सेमी कॉन्शियस उसको बोलते हैं, उस स्थिति में होता है। तो पुलिस के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट है ये, और उम्मीद है कि दोनों ही टेस्ट टाइम के साथ टाइम जरूर लग रहा है इन चीजों में। पहले बीमार हो गया,
या कुछ टेक्निकल वजह से नहीं हो पाए, परंतु धीरे धीरे टेस्ट ये होंगे क्योंकि पुलिस के पास अभी काफी लंबा टाइम है, करीब 70 दिन का टाइम इन्वेस्टिगेशन का है। तो टेस्ट तो ये प्रक्रिया से तो इसको गुजरना ही पड़ेगा और वो टेस्ट दिशा निर्धारित करेंगे इन्वेस्टिगेशन की कि श्रद्धा मर्डर केस की अब किस दिशा में जाया जाए। जो पहले इसमें बताया है इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें आई हैं निकल के, क्या वो ठीक थी या उससे कुछ और आगे पुलिस कुछ कर सकती है, ये वक्त बताएगा इन्वेस्टिगेशन के दौरान में। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार पुलिस भी, हालांकि कई दिनों का समय हो चुका है, पूरी कोशिश की जा रही है कि आफ्ताब ने जिस तरीके से गुनाह किया बताए कि आखिर कौन कौन इस गुनाह में शामिल था और क्यों और कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया। और इसमें अब कहीं ना कहीं क्योंकि लंबा वक्त हो चला है सर, ऐसे में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि बसई थाना पुलिस को 20 अक्टूबर को ही जो है बता दिया गया था, लेकिन उन्होंने एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद आफ्ताब को सबूत मिटाने का मौका मिल गया। अब बिल्कुल ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और मुंबई पुलिस की बहुत बड़ी नाकामयाबी है कि उन्होंने पहले ही दिन यदि श्रद्धा की कंप्लेंट पर कुछ कार्रवाई की होती, प्रिवेंटिव एक्शन लिया होता, तो शायद आज श्रद्धा जिंदा होती हमारे बीच में। परंतु उनकी एक्शन ना लेने की वजह से 26 दिन बाद उस पर दबाव बनाकर उसको कंप्लेंट वापस ले ली गई। और 26 दिन का टाइम बहुत बड़ा टाइम होता है। जो नियम कहते हैं, कानून कहता है कि पहले दिन ही उसकी कंप्लेंट पर पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था, उसके घर वालों से पूछताछ करनी चाहिए थी, सो दैट उसके ऊपर भी कोई प्रेशर बिल्टअप होता और वो श्रद्धा की जो जातियां हैं उससे श्रद्धा को बचाव होता। अल्टीमेटली श्रद्धा की मौत है, कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस या जो भी अधिकारी आई हो रहे हैं वो उसके भी जिम्मेदार हैं। पुलिस उनको भी गवाह रखेगी इन्वेस्टिगेशन के दौरान। जी चलिए भूषण, जिस तरीके से आपने बताया सर कि जो पॉलीग्राफ टेस्ट होता है वो फिलहाल जो है सचेत उसमें होता है कि जो जिसका टेस्ट कराया जा रहा होता है वो सचेत भूमिका में होता है। अब अगर सवालों के जवाब आफ्ताब नहीं देता है तो जाहिर तौर पर अब नार्को टेस्ट की ओर आगे पुलिस बढ़ेगी। तो सर हमारे दर्शकों को अगर आप ये समझा पाएं, क्योंकि आप पूर्व एसीपी रह चुके हैं सर, इस तरह के मामले आपने कई टैकल किए होंगे, ऐसे में जो नार्को टेस्ट है वो पॉलीग्राफ टेस्ट से कैसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए, इसलिए इम्पोर्टेंस हो जाता है क्योंकि जो सचेतन अवस्था में जब उसको कोई दवा नहीं दी गई होती, वो नॉर्मल अवस्था में जो उसके सवाल जवाब किए जाते हैं, उस क्वेश्चनर दिया जाता है उसको, तो उनके जवाब वो अपने दिमाग से देता है। उसमें हो सकता है कुछ बातें वो छिपाने की कोशिश करे या मिसलीड कर सकता है, परंतु नार्को टेस्ट में चूंकि उसका ब्रेन उसके कंट्रोल से बाहर निकल चुका होता है और केवल मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर्स और पुलिस के अंडर में एक तरह से कहें कि उसका ब्रेन जा चुका होता है, तो वो चाहकर भी बहुत सारी बातों को छिपा नहीं पाएगा। तो दोनों का कंपेयर करने के बाद में पुलिस को पता लगेगा कि किस सवाल के जवाब में उसने पहले यानी कि सर ये समझा जाए कि नार्को टेस्ट जो है वो आखिरी कड़ी होगी आफ्ताब से सच उगलवाने के लिए। हाँ, क्योंकि अब ये पुलिस कस्टडी रिमांड पर नहीं है, जुडिशियल कस्टडी रिमांड पर है, परंतु पुलिस में भी चूंकि इन्वेस्टिगेशन अभी सतत प्रक्रिया है, 70 दिन का टाइम है, उसके बाद भी पुलिस कोर्ट की अप्रूवल के बाद से उससे पूछताछ कर सकती है। कोई चीज उसको कन्फ्रंट करानी हो, किसी आदमी से उसको आमने सामने कराना हो कि आपने इस आदमी को ये बोला था, दूसरे को ये बोला था, तो वो चीजें कर सकते हैं, परंतु पुलिस कोर्ट की परमिशन के बाद हो सकती है। कोई रुकावट नहीं है इन्वेस्टिगेशन को, बल्कि कोर्ट सपोर्ट करते हैं कि यदि पुलिस कोई इन्वेस्टिगेशन में जायज लीगल चीज करना चाहती है तो कोर्ट हमेशा तैयार रहती है और पुलिस को हमेशा परमिशन पहले भी दी जाती रही है। और ये केस तो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसमें पुलिस का सहयोग और कोर्ट का सहयोग हमेशा मिलता रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर समय देने के लिए। तो पूर्व एसीपी हमारे साथ जुड़े थे, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो नार्को टेस्ट है वो दरअसल पूरी तरीके से जो इंसान, जो शख्स होता है सचेत नहीं होता है, यानी कि कह सकते हैं कि बेहोशी की अवस्था में उससे वही सवाल पूछे जाते हैं जो पॉलीग्राफ टेस्ट में पूछे होते हैं, ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। और कहीं ना कहीं साफ तौर पर अब ये माना जा रहा है कि अगर आज जो पॉलीग्राफ टेस्ट होने जा रहा है, अगर इसमें आफ्ताब सही सवालों के जवाब नहीं देता है तो जाहिर तौर पर पुलिस नार्को टेस्ट की ओर आगे बढ़ेगी। और ये साफ तौर पर माना जा रहा है कि अब नार्को टेस्ट अगर होता है तो आफ्ताब कहीं से भी जिस तरीके से बचने की कोशिश कर रहा है, सारी गुंजाइशें नार्को टेस्ट में खत्म हो जाएंगी। इस
पर खास ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजीत कुमार हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, जिस तरीके से अब ये आज भी कहा जा रहा है कि हालांकि पॉलीग्राफ टेस्ट पहले भी आफताब का हो चुका है, लेकिन अब एक बार फिर से आज पॉलीग्राफ टेस्ट आफताब का होने वाला है। क्या लगता है, क्या कुछ निकल कर आएगा, क्या कुछ अपडेट इस तमाम खबर को लेकर? बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरीके से लगातार इस मामले में पुलिस अपनी जो जांच है वो आगे बढ़ा रही है, उसी जांच में क्योंकि जिस तरीके से लगातार पिछले दिनों देखा गया कि पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ आफताब का, लेकिन उसके जो जवाब हैं उसके जवाब से पुलिस संतुष्ट नजर नहीं आई। शायद इसी का परिणाम है कि एक बार फिर से आज आफताब के जो पॉलीग्राफ टेस्ट है उसकी संभावना जताई जा रही है और पूरी आशंका जताई जा रही है कि आज फिर एक बार आफताब को पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए लाया जा सकता है, ताकि जो संभावनाएं हैं सभी संभावनाओं को तलाशा जा सके। क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों जो अवशेष हैं, श्रद्धा के जो अवशेष जंगलों से मिले थे, वो श्रद्धा के पिता विकास वॉकर से डीएनए से मिलान हो गया है। तो जाहिर तौर पर अब कहीं ना कहीं पुलिस एक ठोस कदम आगे बढ़ाते हुए अब पॉलीग्राफ टेस्ट में और भी सबूत जुटाना चाहेगी। तो अब यही संभावना है कि आज एक बार फिर से लगातार पॉलीग्राफ टेस्ट के बीच में एक बार फिर से आज आफताब को पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए लाया जा सकता है। जी, तो क्या कहा जाए, कब किस समय ये पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो जाएगा? क्योंकि अगर पिछले बार की बात करें तो कई ऐसे सवाल थे जिनका जवाब आफताब ने नहीं दिया, यानी कि चालाकी करने की कोशिश वो लगातार पुलिस से कर रहा है। बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरीके से लगातार पॉलीग्राफ टेस्ट होने के बाद भी हर बार वो पूरा का पूरा शातिराना अंदाज से जो अपने जो जवाब है वो जवाब घुमा रहा है, चाहे वो बहाने लगा रहा हो, चाहे वो उस चीज को टालने की कोशिश कर रहा हो। जब भी श्रद्धा मर्डर केस से जुड़े सवाल आते हैं तो वो हर बार या तो टालता है या बहाने लगाता है। तो जाहिर तौर पर वो लगातार पॉलीग्राफ टेस्ट में भी पुलिस टीम को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसे में पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है और शायद इसी का परिणाम है कि लगातार पुलिस कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहती है, ताकि पुलिस के पास हर ठोस जो सबूत है आफताब के खिलाफ वो जुटाया जा सके। अब इसी कड़ी में एक बार फिर से लाया जा रहा है, जिसमें आशंका जताई जा रही है। कोशिश पुलिस की यही रहेगी कि जो श्रद्धा मर्डर केस से जो जुड़े अहम सवाल हैं उसके जवाब पुलिस को मिल सके, ताकि पुलिस इस जांच में आगे बढ़ सके। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जी तमाम जानकारी में। इस तरीके से आपको बताएं कि लगातार पुलिस जो है जवाबों को खोजने में लगी हुई है कि आखिर किस तरीके से जो आफताब है अपने हर एक जो उसने जिस तरीके से गुनाह किया है उसकी पूरी कड़ी दर कड़ी खोले। लेकिन आफताब लगातार जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने बताया कि चालाकी चलने की कोशिश कर रहा है, किस तरीके से गोल गोल घुमाया जाए पुलिस को ताकि जांच में समय लगे और किसी ना किसी तरीके से सबूत जो हैं वो ठोस इकट्ठे ना हो पाएं और आफताब निर्दोष साबित हो जाए, इसकी पूरी कोशिश आफताब की तरफ से की जा रही है। लेकिन आपको बता दें, साफ तौर पर जिस तरीके से जो जंगलों में जो हड्डियां पाई गई हैं उनके सैंपल जो हैं श्रद्धा के पिता के डीएनए के सैंपल से मैच हो चुका है, यानी कि अभी साफ हो चुका है कि आफताब ने उन टुकड़ों को जंगल में फेंका। हालांकि अब आज पॉलीग्राफी टेस्ट होगा और इसके बाद अगर आज भी सही सवालों के जवाब आफताब नहीं देता है तो फिर पुलिस साफ तौर पर नार्को टेस्ट की ओर आगे बढ़ेगी, जिसमें साफ तौर पर ये कहना लाजमी होगा कि अगर नार्को टेस्ट होता है तो आफताब का बच पाना किसी भी सूरत में मुश्किल होगा। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांचबीन तफ्तीश के साथ कर रही है।